विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक नया साल, एक नई वीडियो। आज का टॉपिक कंडक्शन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन एक हीट ट्रांसफर का मेथड होता है। हीट ट्रांसफर 3 तरीके से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हम इस वीडियो में कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्शन जो है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉट एंड से कोल्ड एंड तक हीट ट्रांसफर होती है बिना उस ऑब्जेक्ट को मूव किए बिना। इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल हम अपने किचन में देखते हैं कि अगर आपने किचन में जो है कोई बर्तन रखा है एंड उसमें आपका खाना बन रहा है एंड उसी बर्तन में जब आप कोई चम्मच रख दो तो थोड़े टाइम बाद क्या है कि चम्मच का जो एंड है वो भी गर्म हो जाता है। ये कैसे होता है? यही होता है हमारा कंडक्शन। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि ये एक बर्नर है, गैस बर्नर है एंड उसके ऊपर हमने एक फ्राइंग पैन रखा है। हम अपना खाना बना रहे हैं, हम गर्म तो ये यूटेंसिल का बॉटम कर रहे हैं, बट कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिनट बाद आप देखेंगे कि इसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। ये क्यों होता है? यही होता है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन यही होता है कि हॉट एंड से कोल्ड एंड तक जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है और हम इस फ्राइंग पैन को मूव नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज़ बर्नर पे रखा हुआ है, तो यही होता है हमारा कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस जो होता है वो मेनली सॉलिड्स में ही होता है। कंडक्शन आप और एक बेसिक एग्जांपल में देख सकते हैं कि आजकल जैसे विंटर्स है, विंटर्स में आप देखते हैं कि कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट जब आप टच करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ग्रिल्स, ठीक है, आपकी स्टेयर्स की ग्रिल्स होती हैं या जो छत की ग्रिल्स होती हैं, तो जब हम उसे टच करते हैं तो वो हमें बहुत ठंडी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से, हमारे हाथ से हीट ले लेते हैं। हमारे हाथ से हीट जो है उन मेटल ऑब्जेक्ट्स में पास हो जाती है एंड हमारा जो हैंड्स है वो हमारी हीट लूज़ कर लेते हैं एंड इस वजह से हमें जो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो टच करने पे ठंडे लगते हैं। कंडक्शन प्रोसेस कैसे होता है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो हीट एनर्जी की वजह से सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे मूव किए बिना अपनी ही जगह पे आगे पीछे इस तरह वाइब्रेट करते हैं एंड वाइब्रेशन करने के बाद पहली लेयर जो है वो सेकेंड लेयर को, सेकेंड लेयर जो है वो थर्ड लेयर को, इस तरह हीट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र करती रहती है। इसी वजह से आप इस एंड पे हीट करते हैं एंड थोड़ी देर बाद जो है यहाँ तक आपका हीट जो है वो पहुँच जाती है। यही होता है हमारा कंडक्शन प्रोसेस। किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट जो है कंडक्ट होती है या नहीं होती है, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज गुड कंडक्टर्स एंड सेकेंड इज बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हीट जो है बहुत ईजिली कंडक्ट होती है, हीट जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स हैं या मेटल एलॉयज होते हैं सारे ही गुड कंडक्टर्स होते हैं। इवन हमारे स्टोन, मार्बल, टाइल्स, ये भी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। इन सारे मटेरियल्स में अगर आप एक एंड में हीट करते हैं तो दूसरा एंड अपने आप हीट हो जाएगा, हीट जो है वो कंडक्ट हो जाती है। सेकेंड कैटेगरी होती है हमारे बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। अगर आप उसका एक एंड हीट करेंगे तो दूसरे एंड तक हीट नहीं पहुंचेगी। इसके बेसिक एग्जांपल्स होते हैं हमारे वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड एक्सेट्रा। अब हम कंडक्शन के रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कंडक्शन जो है वो हमारी रियल लाइफ में किस तरह हेल्प करता है। सबसे पहला एंड सबसे बेसिक एग्जांपल हमारा कंडक्शंस का होते हैं हमारे किचन के बर्तन। हम किसी भी बर्तन को जब हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली मेटल या मेटल एलॉयज़ के होते हैं। तो क्या होता है कि हम उसका बॉटम हीट करते हैं, तो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स है, तो इस वजह से इन बर्तन के अंदर जो फूड रखा हुआ है तो हमारी हीट जो है वो इजीली इस फूड तक पहुंच जाती है एंड फूड बन जाता है। एंड वहीं आपने जो है कुछ बर्तन में देखा होगा कि जो बेस होता है आजकल कॉपर में आने लगे हैं। कॉपर जो होता है वो बहुत बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। तो अगर ऐसे बर्तन हम यूज़ करते हैं तो इनमें हीट ट्रांसफ़र जो है वो बहुत अच्छे से होता है, बहुत ज़्यादा होता है एंड फूड जो है वो आसानी से बन जाता है। वहीं जो है हमने जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे होते हैं कि जिनके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के या बेकेलाइट के बने होते हैं। ये जो होते हैं
जैसे हमने बैड कंडक्टर्स में भी देखा कि ये जो होते हैं बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम जो है बर्तन हीट कर रहे होते हैं तो जो हीट है वो यहाँ तक पहुँचती है, बट हमारा जो प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर है, तो वो हीट को जो है बर्तन से हमारे हाथ तक ट्रांसफ़र नहीं होने देता। तो इस वजह से जो है हम जब हैंडल से उस बर्तन को पकड़ते हैं तो वो हैंडल हमें गर्म नहीं लगता एंड हम उससे ईज़िली जो है हैंडल कर पाते हैं। वहीं अगर जो है ये हैंडल प्लास्टिक या नॉन कंडक्टर्स का ना हो तो और ये नॉर्मल मेटल का हो तो क्या होगा कि कुछ सेकेंड्स बाद या कुछ देर बाद जो है ये हैंडल भी गर्म हो जाएगा और हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी बर्तन होते हैं अगर उनके हैंडल्स है तो वो प्लास्टिक या बैड कंडक्टर से बने होते हैं, सो दैट हम उन बर्तन को आसानी से हैंडल कर लें। हम जो है थर्मामीटर के अंदर मरकरी यूज़ करते हैं, वो भी इसी वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि मरकरी भी जो है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस वजह से जब हम इसे टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज़ करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र बहुत आसानी से होता है, इसका लेवल राइज़ करता है एंड हमें एक्यूरेट टेम्परेचर पता लग जाता है। एंड यही सिमिलर रीज़न होता है कि हमारे जो प्रेस होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। प्लास्टिक अगेन एक बैड कंडक्टर है, तो जब हम इसका बेस जब हीट होता है तो ये जो प्लास्टिक है बैड कंडक्टर होने की वजह से ये गर्म नहीं होता है एंड हम आसानी से आयरन को यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स वो है हमारे वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स क्या होते हैं, जो वूल होता है वो भी एक बैड कंडक्टर है हीट का। तो वो जो है हमारी बॉडी हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में ठंडी हवा में नहीं जाने देता है, तो इस वजह से हमें गर्म लगता है। एंड एक और रीज़न होता है, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनके जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में, ये जो धागे होते हैं वुलन के जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में एयर ट्रैप रहती है। एयर जो है इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर की वजह से जो हीट है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता है एंड इस वजह से भी हमें वुलन क्लोथ्स पहनने के बाद गर्माहट फील होती है एंड वी फील कंफर्टेबल। हमारे ब्लैंकेट्स भी जो है, जो रज़ाई होती है या जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो भी हमें उसी तरह गर्माहट प्रोवाइड करते हैं जिस तरह हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं। एक तो जो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं इस वजह से बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देते, दूसरा इनके भी फाइबर्स के बीच में जो है एयर ट्रैप रहती है, एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो भी हमारी बॉडी हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में हमारी कूल सराउंडिंग में नहीं जाने देते एंड वी फील वार्म। अगर आपको एक चॉइस मिले कि आप एक मोटा कंबल ले लीजिए एंड उसे ओढ़ के सो जाइए, या फिर आपको एक चॉइस है कि दो पतले पतले कंबल है एंड एक के ऊपर एक लेयर बना के आप उसे यूज़ करके सो जाइए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप देखेंगे कि अगर एक थिक ब्लैंकेट लेते हो उसके कंपैरिजन में अगर आप दो पतले कंबल को जॉइन करके एक के ऊपर एक एज अ लेयर लगा के एंड जब आप उसे यूज़ करके सोते हो तो आपको इस ऑप्शन में ज़्यादा गर्माहट फील होगी, यू फील मोर वार्म एज़ कम्पेयर टू दिस। ऐसा क्यों होता है? ये होता है कि जब हम दो कंबल यूज़ करते हैं तो इसके बीच में भी एक लेयर आ जाती है एयर की, जो इन दो कंबल की लेयर के बीच में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, तो पूरी एक लेयर आ जाती है एयर की। अगेन एयर जो है वो बैड कंडक्टर है एंड वो हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता, तो इस वजह से हमें इस कंडीशन में जो है ज़्यादा गर्माहट फील होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक ही मोटा कंबल है एंड उसमें कहीं एयर ट्रैप होने की स्पेस ही नहीं है, तो इस वजह से हमें इसमें जो है उतनी गर्माहट फील नहीं होगी जितनी हमें यहाँ होगी। अगर आपको चॉइस मिले कि आप एक मोटा स्वेटर पहने, बहुत ठंड है एंड आपको एक मोटा स्वेटर पहनना है, या फिर 2 या 3 लेयर जो है आपको वुलन क्लोथ्स की पहननी है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा विद रीज़न। आपने बर्ड्स की बॉडी पे फेदर्स देखे होंगे एंड कुछ एनिमल के ऊपर जो है बॉडी के ऊपर फर देखे होंगे, जैसे कि पोलर बेयर। पोलर बेयर जो है इतने कोल्ड रीजन में जो है सरवाइव कर पाता है, तो वहाँ पे भी जो फर है या बर्ड्स के फेदर है वो भी उन्हें वार्म करने में हेल्प करते हैं। किस तरह? उनके साथ भी यही होता है कि उनके फेदर्स के नीचे या बीच में और फर के बीच में भी जो होती है एयर ट्रैप रहती है, तो एयर जो है वो बैड कंडक्टर है एंड दे फील वार्म, और वो बहुत उन कोल्ड रीजन्स में या कोल्ड सराउंडिंग्स में जो है आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं।
आजकल ऐसे घर बनाने भी पॉसिबल है जिनको एटमॉस्फेयर की ठंड से या गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे जो घर होते हैं वो एक स्पेशल तरह की ईंट से बनाए जाते हैं, वो होती हैं हॉलो ब्रिक्स। ये जो ब्रिक्स होती है इनके अंदर इस तरह हॉलो स्पेसेस होते हैं, खोखली होती है अंदर से। तो खोखली होने की वजह से इनके अंदर जो है एयर ट्रैप हो जाती है, एयर फंस जाती है। तो जब हम ऐसी ईंट से घर की जो है आउटर वॉल्स बनाते हैं, बाहर की जो चारदीवारी है, जब हम इन ईंट को यूज़ करके बनाते हैं तो इनमें एयर फंसी हुई है, और एयर जो हमें पता है कि एक बैड कंडक्टर है हीट का। तो इस वजह से वो समर्स में बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती, एंड बाहर विंटर्स में बाहर की कोल्ड जो ठंड होती है, जो कूल हवा होती है, जो कोल्ड हवा होती है, उसे भी अंदर नहीं आने देती। तो ऐसे घर में जब हम रहते हैं तो समर्स में हमें एयर कंडीशंस करने की ज़रूरत नहीं होती, एंड विंटर्स में जो है हमें हीट या ब्लोअर की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे घर जो है एटमॉस्फेयर के लिए तो इको फ्रेंडली है ही है, साथ में हमारे लिए भी जो है कॉस्ट फ्रेंडली है, क्योंकि ऐसे घर में जब हम रहेंगे तो हमें जो है एसी या ब्लोअर्स पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पैसे भी बचेंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको कंडक्शन प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कीजिए, एंड मुझसे जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ वीडियो के अंदर जो एक क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, एंड आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलेगी, एंड मुझे अपना कंटेंट इम्प्रूव करने में भी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।